प्रणाम गुरुदेव। आज दीपावली है और इस जनमानस में आज एक भ्रांति है पूरे देश में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज दीपावली मनाएं या कल मनाएं। कई लोग अपनी अपनी तरह से उसका विवेचन कर रहे हैं कि आज मनाई जानी चाहिए या कल। पर चूंकि आप प्रकांड पंडित शास्त्रज्ञ हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे, कृपा कर आप बताएं, मार्गदर्शन करें। दीपावली आज मनानी है या कल मनानी है? पूजन माँ लक्ष्मी का कहाँ कब करना है और कैसे करना है ये भी आपसे हम जानेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा आशीर्वाद। जी गुरु जी। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोगों के मन के अंदर भ्रांति बनी हुई है जी कि दीपावली कब करनी है, जी कब दीपोत्सव कब करना है, जी इसका देखो रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी से कोई संबंध नहीं है। जी जी जी। इस दिन माँ महालक्ष्मी समुद्र मंथन से भगवान विष्णु को प्राप्त हुई थी, उनकी पूजा की जाती है। और इसी दिन राजा बलि से भगवान वामन भगवान ने 3 पद भूमि मांगी थी और उन्होंने उनको पाताल लोक का राजा बना के पाताल लोक भेज दिया था। और फिर विष्णु भगवान ने, वामन भगवान ने उनसे कहा था कि इस अमावस्या को अंधेरी रात में जी। पृथ्वी लोक में दीपोत्सव मनाया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और देखो अमावस्या आज की रात में ही है, कल वो रात में अमावस्या नहीं है। और अमावस्या में हम महालक्ष्मी माता से धन वैभव की कामना करते हैं और साथ में गणेश जी से कि हमारे विघ्न हरता है, जो कि हमारे विघ्नों का सर्वनाश करे और हमें निष्कंटक मार्ग प्रदान करे। और इसी दिन कुबेर जी की पूजा होती है। कुबेर जी जो धन के स्वामी हैं, उनकी पूजा होती है। और एक कथा ये भी कही जाती है कि एक बार भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी माता को श्राप दे दिया था कि आप हमेशा संतानहीन रहोगी। तो फिर वो माता सरस्वती के पास गई। माता सरस्वती उनको लेकर माता पार्वती के पास गई। तो माता पार्वती को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तो माता पार्वती ने कहा, बहन तुम अश्रुपात बंद करो और ये 2 बेटे हैं मेरे पास में, गणेश जी और कार्तिकेय जी, जो तुम्हें अच्छा लगे में से चयन कर लो, वो आज से तुम्हारा बेटा है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान गणेश जी की पूजा भी इनके साथ में की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इससे पहले दिन रूप 14 जिसको कहते हैं, उसमें महाकाली की पूजा की जाती है। और उससे पहले दिन धनतेरस जिसको कहते हैं, उसमें धन्वंतरी वैद्य, हमारे जो सबसे पुरातन वैद्य हैं, वो अमृत कलश लेके समुद्र से बाहर निकले थे, समुद्र मंथन से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये सारी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। और इसको हम अपने शरीर के ऊपर भी ले सकते हैं कि जैसे हम अपने शरीर का मंथन करेंगे तो सबसे पहले हमें जो हमारे अंदर विकार है, सबसे बड़ा विकार हलाहल विष है, जो हमारे दूसरों के प्रति भरा हुआ है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। उसको निकालना है। उसको केवल भगवान शंकर ही पी सकते थे और किसी देवता या भगवान विष्णु की भी इतना धैर्य नहीं था कि उसको ग्रहण कर सके। अच्छा अच्छा। और ये जो हमारे सबसे बड़े गुरुदेव है, मेरे परम पूजनीय महादेव जी, जो मेरे आराध्य भी है, भगवान भी है,
और माता रानी महाशक्ति जो मेरी माँ है, हाँ 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 जी। देखो उनकी नगरी से, काशी से, जो भगवान प्रलय के समय भी कभी नष्ट नहीं होती, वो भगवान त्रिशूल के ऊपर उसको धारण करते हैं, इसलिए काशी का आकार भी हाँ आनंदवन इसलिए कहा जाता है कि उसका आकार त्रिशूल की तरह है। त्रिशूल तीनों हमारी आपदाओं को हरने वाला है, जैसे अच्छा भौतिक ताप, तीनों तापों को, तीनों व्याधियों को, और तीनों हमारे नेत्र की जो तीन ज्योति होती है, एक सूर्य ज्योति होती है, एक चंद्र ज्योति होती है, एक बीच में ब्रह्मरंध्र में भ्रकुटी जिसको कहते हैं, हाँ 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 जी जी और उसकी ज्योति होती है, तीनों को वो शांत करते हैं। जी जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि काशी में हाँ पंडित तो क्या तोते भी वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि करते हैं, अरे वाह जी जी, अरे वाह बहुत अच्छा। और वहीं के परम पूजनीय गुरुदेव ने मुहूर्त निकाल के भेजा है जी कि काशी में दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा आपने बताया। और उसके बाद ये हमारे छुटपुट जो पंडित आ गए, पता नहीं कहाँ से, हम ब्राह्मणों को इन लोगों ने बदनाम कर दिया अरे जी जी कि एक को मनानी है, ये मनानी है। अरे जब एक को अमावस्या ही नहीं है रात को, जी जी हाँ, तो कैसे? और हम देखो रात के उसमें जी जी जैसे कुछ प्राप्ति करनी है, हमें भगवान से इष्ट की सिद्धि करनी है, या भगवान से मोक्ष लेना है, जी। उसकी पूजा रात में ही होती है। हाँ 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 अच्छा अच्छा सुबह तक उसकी पूजा होती है। जी। इसलिए हमारे सारे शंकराचार्य जो हमारे भगवान शिव के साक्षात अवतार है, उन सब की अवधारणा यही है कि 31 अक्टूबर को ही ये सब होगा। बहुत अच्छा जी जी। और काली रात अमावस्या की हाँ हाँ दीपक उसको जलाने हैं हमें। अच्छा, जब अमावस्या ही नहीं होगी तब थोड़ी होगी पूजा, बिल्कुल। हाँ, प्रतिपदा में तो विदा करने वाली घड़ी होती है, जब हम पहले ही सबको विदा कर देंगे जी तो फिर हम हमारे पास बचेगा क्या? जी बिल्कुल गुरुदेव महालक्ष्मी की पूजा का कोई थोड़ा विशेष ढंग बताए, जो कई लोगों की जानकारी में नहीं है वो, तो आप ही सबसे अच्छा बता सकते हैं कैसे करें, जो सरल भी हो, आसान भी हो, और सुंदर भी हो, और बहुत महत्वपूर्ण भी हो। देखो इस दिन बहुत सारी आराधनाएं माँ से की जाती है, जी जैसे हमारी बहनें पुत्रवध हुए, या कोई भी कन्या जिसने गर्भ धारण किया है, हाँ महालक्ष्मी माँ से प्रार्थना करे बैठ के कि मेरा संतान विलक्षण हो, आपके गुण उसके अंदर आए। बहुत अच्छा। या हमें कुछ प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, कुछ जायदाद लेनी है, हाँ उसके लिए भगवान गणेश जी से करे कि हमारे सारे विघ्न दूर कर दो। हाँ अच्छा। और पूजा में कुबेर यंत्र रखे या श्री यंत्र रखे, तो उसको फिर पूजा करने के बाद अगले दिन उठा के अपने जैसे तिजोरी होती है उसके अंदर रख दें। ठीक है, बहुत अच्छा जी जी जी। अच्छा, पूरा साल वो तिजोरी भरी रहेगी आपकी। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी 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 जी। और इसका जो मेन हाँ स्थिर लगन में हमें पूजा करनी चाहिए, अच्छा जी, वृश्चिक लगन में। क्योंकि स्थिर लगन हर काम के लिए शुभ माना जाता है। स्थिर का मतलब ये होता है कि टिकाऊ, जो उसमें किया जाए वो हमेशा बना रहे। अच्छा। और उस दिन अमावस्या में स्थिर लगन दिन में आप कैसे 1 तारीख को पूजा करेंगे? हाँ दिन में तो हाँ, क्योंकि वो तो रात्रि में पूजा की जाती है, वो भी अमावस्या हाँ, रात को अपनी प्रतिपदा आ जाएगी, फिर उससे हो जाएगी। मेरे विचार से, देखो ये मेरे अपने विचार हैं,
जी जी या भगवान की प्रेरणा मान लो उसको, मुझे महादेव ने ऐसे ही सिखाया। जी जी, बहुत अच्छा। जी जी जी। और महादेव का ये है हाँ सबसे बड़ा गुण उनका है, उनके पास भूत प्रेत पिशाच दानव देव कोई भी पहुँचे जी जी। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं वाह, बहुत बढ़िया। जी जी। और देने में कभी संकोच नहीं करते। जी बहुत सुंदर। जी बहुत बढ़िया। हाँ 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 जी, महादेव तो स्थिर लगन आज हाँ वृक्ष लगन हाँ आपका 6:23 से आरंभ हो रहा है हाँ। और रात्रि में 8:19 तक दिल्ली के अक्षांशों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी 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 दिल्ली के अक्षांश देशांतर जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो उसके बीच में पूजा करें या पूजा की शुरुआत कर दें, अंत कभी तक करें फिर, हाँ हाँ या पहले शुरू करके पूजा उसके मध्य में खत्म करें। जी। गुरुदेव को कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। महालक्ष्मी की पूजा है तो कुछ बताएं, उसमें कुछ गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं पूजा करते समय। सावधानी ये है कि मन के विकारों को निकाल दें। ठीक है। जी जी देखो ये हमारा पूरे भारतवर्ष में हाँ विभिन्न नामों से मनाया जाता है जी दीपावली। जैसे सिखों के छठे गुरु इस दिन औरंगजेब के कारागार से मुक्त हुए थे। अच्छा। आर्य समाज के संस्थापक इस दिन पैदा हुए थे। अरे वाह। और गौतम बुद्ध हाँ 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 करीब 2500 साल पहले इसी दिन उनके हजारों शिष्य ने दीपक जला के दीपावली मनाई थी। अरे वाह, बहुत अच्छा। जी जी जी, ये मेरी और अमृत पान करें। वारुणी जैसे होती है जो शराब वगैरह है उसको इस दिन कभी भी हाँ, प्रयोग में ना लाए। जी जी हाँ हाँ हाँ, बहुत पवित्र दिन होता है। इसमें शरीर के भीतर अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। जी जी जी। हाँ अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया। और अगर मान लो कोई गरीब है, ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा सेवा माँ की नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो पूजा करे तो कितने आसानी से कर सके, वो ऐसा कोई मार्ग उसे बताएं। आसानी से यही है कि मान लिया हमारे पास किसी का कर्ज हो गया या कुछ हो गया, जी। उसके लिए हमने जैसे पहले ही विराजित कर दिया भगवान कुबेर को, जी, हाँ। तो वो ऋण से मुक्ति मिलेगी हमें। अच्छा अच्छा जी। और किसी भ्रांति में ना रहे, अपना पूजा करें। हाँ, अपने पूजा के अपने मन से, अपने हृदय से पूरे समर्पण के साथ ईश्वर उसी को देखेंगे और उसी के अनुसार आप पर कृपा करेंगे। जी गुरु जी। जी जी। बस आशीर्वाद दे दीजिए भक्तों को, हम लोगों को, अपने शिष्यों को दीपावली के अवसर पर। तब फिर हम आपसे विदा लेने की अनुमति चाहेंगे गुरु जी। मैं तो देखो आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे महादेव है। मैं महादेव की तरफ से सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, गुरुदेव की तरफ से, अरे वाह, कि सब लोग सुखी संपन्न रहे। बहुत अच्छी बात है। बहुत, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है गुरु जी। बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में प्रणाम गुरु जी। आपसे अनुमति लेंगे, फिर हम आपको पुनः कष्ट देंगे किसी और विशेष आध्यात्मिक विषय पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। चरणों में प्रणाम गुरु। धन्यवाद। Radio Hindustan